नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। वक्फ बिल के खिलाफ अब टू फ्रंट लड़ाई शुरू होने जा रही है। अब लीगल बैटल भी होगी और सड़क पर भी फाइट होगी। वकीलों को कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करो। वर्कर्स को, मुस्लिम इकोसिस्टम को कहा गया है सड़क पर उतरो। इस जुम्मा कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर, पटना, इन शहरों में पहला ट्रायल हुआ था जो फेल हो गया। अगला ट्रायल फिर से अगले हफ्ते होगा। मोदी के दुश्मन संसद में जो लड़ाई हार गए, अब उस लड़ाई को वो सड़क पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ याद आपको भी आया होगा। सीएए का जमाना याद कीजिए, किसान आंदोलन का जमाना याद कीजिए, जमीन अधिग्रहण का वक्त याद कीजिए। इसी फॉर्मूले पर फाइट हुई थी। इस बार डर और ज्यादा है क्योंकि नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं और मोदी को चौथी बार पीएम बनाने में मुसलमानों का अहम रोल हो सकता है। वक्फ बिल पास होने के बाद अब मुस्लिम वोट की एक नई लड़ाई शुरू होगी। चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, समाजवादी हों, टीएमसी वाले हों या डीएमके वाले हों, इनकी छटपटाहट इस बात की है कि अगर मुसलमान भी मोदी के साथ चला गया तो फिर विरोधी तो खाली हाथ रह जाएंगे। जितनी सीटें 2024 में आई थी, 2029 में उतनी सीटें भी नहीं आएंगी। यानी आज से मुस्लिम वोट की लड़ाई शुरू हो रही है। धर्म कांटा बिल्कुल बैलेंस होकर चल रहा है। इसलिए मुसलमानों में डर फैलाने का कारोबार दिन रात सुबह शाम शुरू हो चुका है। कौन आग लगा रहा है, कौन आग में घी डाल रहा है, सब आपको बताते हैं। आज ताकत की लाठी चलती है, ताकत की, पावर की लाठी चलती है। आज की दुनिया में ना ताकत का जोर चलता है, कमजोरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ताकत दिखाओ, लाठी चलाओ, सड़कों पर आओ, उपद्रव मचाओ वाला प्रयोग शुरू हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही जुमे के दिन मौलानाओं का, मुफ्तियों का, मौलवियों का हेट वाला टेप ऑन हो चुका है। मोदी मस्जिद छीन रहे हैं। मोदी की नजर मुसलमानों की मस्जिद पर है। जहरीले मौलानाओं ने मुसलमानों के दिल और दिमाग में यह झूठ फिट करना शुरू कर दिया है। वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम इकोसिस्टम ने, मुस्लिम बोर्ड ने इंडियन स्टेट के खिलाफ इंटरनल वॉर डिक्लेयर कर दिया है। अब की बार नफरती मौलानाओं की टोली बहुत जहरीली बोली बोल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बाकायदा मैसेज पोस्ट करके मुसलमानों को सड़कों पर उतरने की कॉल दे दी है। शब्दों पर गौर कीजिए, इरादे नेक नहीं है। और शाहीन बाग पार्ट 2 का ट्रायल रन देश के कोने कोने में शुरू हो चुका है। कोलकाता से लेकर अहमदाबाद तक, मुंबई से लेकर जयपुर, पटना और बिहार के दूसरे इलाकों तक जगह जगह तंबू खुल गए हैं। मुसलमानों को गुमराह करके, वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके मोदी सरकार के खिलाफ एक नए आंदोलन की तैयारी जुमे के दिन शुरू कर दी गई है। तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं। कोलकाता की तस्वीरें देखिए। हजारों मुसलमानों के हाथ में बैनर पोस्टर पकड़ा के, भीड़ के बीचों बीच बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा के, हाथों में माइक उठा के जुमे वाले दिन से वक्फ 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 चिल्लाने की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। इन सबको ट्रेनिंग तो वक्फ बिल के खिलाफ बोलने की दी जा रही है, लेकिन इनकी प्लानिंग मोदी पर अटैक करने की ही है। हमारे देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कानून पार्लियामेंट बनाया है, मानना पड़ेगा। अरे पार्लियामेंट में जब गुंडे मवाली बैठेंगे तो कानून ऐसा बनेगा जो इस मुल्क के संविधान के खिलाफ होगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये लोग ऐसे नहीं सुनते। इनके चमड़े बहुत मोटे हैं। इनको सुनाने का तरीका वो इख्तियार करना पड़ेगा जो तरीका किसानों ने इख्तियार किया था। उन्होंने कुर्बानी दी है, इनको कुर्बानी लेने की आदत है। इनको खून देखना चाहते हैं। ये हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर हम इस कानून को हरगिज नहीं मानेंगे। आज ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद आ रही है कलकत्ता के मुख्तलिफ इलाकों से। जो लोग किनारे में खड़े हैं उनसे गुजारिश की जा रही है कि मैदान में आए। लड़ाई किनारे से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती है।
खड़े होकर तमाशा मत देखिए। काला कानून नहीं मानते, नहीं मानते। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। और ये सिर्फ एक लोकेशन की बात नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ, मोदी के खिलाफ बैनर पोस्टर अहमदाबाद में भी निकले हैं। मुसलमानों को ये बैनर पोस्टर पकड़ाने वाले चेहरे कौन हैं, ये भी आपको बताएंगे, सबके चेहरे दिखाएंगे। पहले ये देखिए कि किस तरह अहमदाबाद में वक्फ बिल की आड़ में यूसीसी वाला एजेंडा चलाया गया। काफिर काफिर चिल्लाया गया, खून की नदियां बह जाएंगी। कैमरे पर ऐसा खतरनाक नैरेटिव घुमाया गया। अहमदाबाद में जुमे की नमाज के बाद वक्फ एक्ट का विरोध शुरू हो गया है। यहाँ सीधी से जाली की जो मस्जिद है वहाँ पे आप देखिए नमाज के बाद हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं वो यहाँ पे बैनर और पोस्टर लेकर के एक तो यूसीसी एक्ट को रिजेक्ट करने की मांग कर रहे हैं कि यूसीसी का कानून कभी भी इस देश में नहीं आना चाहिए, और साथ ही वक्फ का जो एक्ट पास हुआ है, जो कानून पास हुआ है संसद के दोनों सदनों में, उसका विरोध किया जा रहा है यहाँ पे। और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं जो उन्हें यहाँ पे अरेस्ट करके आप देखें डिटेन करके ले जा रहे हैं। मैं वक्फ बिल के विरोध में हूँ और यूसीसी के विरोध में। हमको हमारा हक चाहिए, हम हमारा हक नहीं देंगे। मुसलमान टारगेट पर आता है, मुसलमान हर बात पर आता है। बिल्कुल विरोध है, हम इसमें विरोध चलते हैं। हमने कहा मारेंगे ना मारेंगे, खून नहीं चलेगी, हम नहीं देंगे नहीं देंगे। हम सब एक है, हम जान राजी लगा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, पर ये काफिरों का हाथ में नहीं जाने देंगे हम। सवाल है कि देश के मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर कौन बरगला रहा है, कौन उनके दिमाग में अभी से यूसीसी का डर बिठा रहा है, कौन उन्हें हिंदुओं को काफिर कहने वाला और खून की नदियां बह जाएंगी वाला पाठ पढ़ा रहा है। इसका एक जवाब है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने शुक्रवार को जुमे के दिन अपने रोड ब्लॉक करने वाले प्लान का ऐलान कर दिया। और इसका दूसरा जवाब है मोदी के वो सियासी विरोधी जो पहले दिन से वक्फ बिल के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। हर दिन हर घंटे नया नया झूठ फैला रहे हैं और देश के मुसलमानों को प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ नॉन स्टॉप उकसा रहे हैं। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद थी, ये पूरे हिंदुस्तान की दरगाह, खानका, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, ईदगाह, ये सबके ऊपर हमला है। बाबरी मस्जिद सिर्फ एक थी, ये तो सबके ऊपर हमला है। और मैंने बार बार कहा था कि इससे बड़ा हमला कोई सा नहीं हो सकता है। जितने भी दलों ने इसके अंदर वोट किया है वो मुस्लिम वोट के हकदार नहीं हैं, और मुसलमान को वोट देने से पहले 50 बार सोचना पड़ेगा कि ये लोग वोट किस उसके ऊपर हम इनको दे सकते हैं। जो सेकुलर इमेज थी आज गिरवी रख दी गई है मोदी की तिजोरी में। नीतीश जी, कौन सी मजबूरी है आपकी हम नहीं जानते, लेकिन आपने जिंदगी भर जो कमाया था वो वक्फ की वोटिंग में कल उसे गंवा दिया। आज उन्होंने उनके साथ खड़े होकर दिखा दिया कि बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चिराग पासवान, कुशवाहा जी और एक और नाम मांझी जी का, सबके चेहरे बेनकाब हो गए। सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किसका भरोसा तोड़ सकते हैं, कल साफ होगा। देखिए, बिल तो पारित होना ही था, लेकिन हम हमारी बात रखी है। ये जो बिल है वो क्यों लाया है? मुसलमानों की चिंता है? मुसलमानों की संपत्ति की चिंता है? नहीं, ये पूरा जो संपत्ति है लाखों करोड़ों की वक्फ बोर्ड की, वो अपने कब्जे में लेने के लिए बिल लाया है। बीजेपी ने अपनी बहुसंख्या के हिसाब से अपना दिखा दिया, अपनी तानाशाही का ये मुजाहरा कर दिया बीजेपी ने कि देखो हमारे पास जो भी है हम करके दिखाएंगे। तो मैं समझता हूं कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ी, ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनके खिलाफ इस तरह से जंग करके, इनको इस तरह से परेशान करके क्या फायदा होगा आपको? वक्फ बिल लोकसभा में पास हुआ। मोदी विरोधी पॉलिटिकल क्लास, मुस्लिम बोर्ड और मौलानाओं की टोली ने वेट किया, कोई हंगामा नहीं किया। मगर जैसे ये बिल राज्यसभा में पास हुआ, वोट बैंक वाला मुस्लिम इकोसिस्टम तिलमिला गया। और फिर क्या था, जगह जगह मुसलमानों को इकट्ठा करने वाला प्रोग्राम शुरू हो गया। कहां से क्या रिएक्शन आया,
आगे आपको ये भी दिखाएंगे। पहले आपको ये दिखाते हैं कि मुसलमानों के मोबाइल में सबसे पहले किसका मैसेज पहुंचा। यह मैसेज था मुस्लिम मोहल्लों में तंबू लगाकर सामने मुसलमानों की भीड़ बिठाकर जहरीली तकरीर करने वाले मौलानाओं और मुफ्तियों का। अब आप समझ गए होंगे कि कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर, पटना में मुसलमानों की जो भीड़ जुमे के दिन अचानक सड़कों पर आई, वो क्यों और कैसे आई। मुस्लिम मोहल्लों में सबके मोबाइल पर सिर्फ मौलानाओं के वीडियो नहीं घूमे, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पोस्ट किया मैसेज नहीं पहुंचा। यह भीड़ इसलिए भी आई क्योंकि इन्हें पीछे से एंटी मोदी पॉलिटिकल पार्टियों का फुल सपोर्ट हासिल था। बंगाल को ही ले लीजिए, यहां वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस भी सुपर एक्टिव थी, ममता बनर्जी की टीएमसी भी सुपर एक्टिव थी। तभी तो जिस वक्त बंगाल में मुसलमान पोस्टर बैनर दिखा रहे थे, ठीक उसी वक्त दीदी की पार्टी के नेता कैमरे पर बयान जारी कर रहे थे, एंटी मोदी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। देखिए, वक्फ बिल हम लोग प्रोटेस्ट किया, ऑल इंडिया तृणमूल प्रोटेस्ट किया। ये धर्म के नाम पे वो एक स्पेशल मोटिव लेकर ये भाजपा वालों धर्म के नाम पे डिवाइड करने के लिए ऐसा एक कोशिश किया। अभी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक नहीं किया, इसीलिए जनता रुष्ट है और प्रोटेस्ट हो रहा है। यानी मोदी विरोधी तमाम पार्टियों ने ना सिर्फ राज्यसभा में बिल के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि बिल पास होने के बाद बंगाल सहित देश के कोने कोने में मुसलमानों को फौरी तौर पर लामबंद करना भी शुरू कर दिया, ताकि किसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी में मोदी के खिलाफ एक नया भ्रम फैलाकर वक्त पर झूठ बोलकर सियासी माइलेज लिया जा सके। वक्फ बिल एक मजाक है, इसको हम लोग नहीं मानते। मेरा शरीयत, मेरा वक्फ, इसका फैसला हम लोग करेंगे, वो किसी के बाप का ताकत नहीं वो फैसला करे। अमित शाह कह रहे कि माइनॉरिटी मानेगा ही नहीं, ये संविधान का है, ये हम लोगों का मतलब गवर्नमेंट का ही पार्लियामेंट में बिल पास किया गया। तो ये वहाँ पे संसद में जो लोग बैठे हैं, क्या वो हक में बोल रहे हैं? वो तो आपका ही है, अमित शाह के ही लोग हैं, मोदी के ही लोग हैं। क्यों राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया संसद में? राहुल गांधी की आवाज को क्यों बुलंद करने नहीं दिया गया? सरकार जो है हमारे इस्लामी कानून के मुआफिक जो है उसमें दखल दे रही है। सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड में दखल दे रही है। मुसलमानों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 11 साल के अंदर हम लोग ने बहुत कुछ देखे कि मुसलमान लोग की गवर्नमेंट कितनी वो करती है। मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है, और आज गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो, उसके ऊपर नया कानून ला रहे, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों की चीज में इंटरफेयर करना चाहती है, वो समझ गए ना। ये फिर अपने उसमें दखल अंदाजी करके अपना फिर माल करेगी, फिर वो अपना बेचना शुरू कर देगी। ये सरकार जो है तानाशाही की सरकार है, मुस्लिम विरोधी है। कांग्रेस अब खुलकर वोट बैंक वाली लाइन पकड़ चुकी है। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद ऐलान कर चुकी है कि वो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। और यही पैटर्न बिहार में भी दिख रहा है। नीतीश की पार्टी के सांसदों ने बिल के समर्थन में क्या वोट दिया? आरजेडी ने नीतीश की जगह नीतीश कुमार वाला टेक्स्ट चिपकाकर नीतीश की तस्वीर को एडिट कर फैलाना शुरू कर दिया। और बिहार के कोने कोने में इस तरह का पोस्टर बनाकर नीतीश को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला बताकर लालू की पार्टी ने बिहार के मुसलमानों को बरगलाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार जो भी बिहार में सेकुलर पार्टी थी, चाहे वो नीतीश कुमार रहे, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी रहे, चाहे वो जीतनराम मांझी की पार्टी रहे, ये सब अपना दिखा दिया कि हम लोग सब एक ही साथ हैं, मुसलमानों का वोट चाहिए। क्या लग रहा है इस चुनाव में नीतीश कुमार को वोट मुस्लिम समाज का नहीं, बाइकाट किसी को नहीं। मगर क्या वक्फ बिल के नाम पर मोदी विरोधी पार्टियों के ऐसे पैतरों का असर सच में होने जा रहा है? क्या चुनावी सीजन में बिहार में एनडीए खासकर नीतीश का मुस्लिम वोट बैंक छिटकने लगा है? क्योंकि विरोधी तो यही खबर फैला रहे हैं कि वक्फ बिल का समर्थन करने के चक्कर में नीतीश के मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सच क्या है, सुनिए। आरजेडी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। जो ब्लॉक स्तर का खबर रहता है
जो प्रखंड में खबर होना चाहिए उसको राष्ट्रीय स्तर पर लोग चलाते रहते हैं। जिसको हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी में है, उसको भी पता नहीं कहाँ से उठा के ले आते हैं। आप आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता हैं जेडीयू के, और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है, और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं। उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा? कुल मिलाकर कहें तो वक्फ बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद अब देश में एक नया बवाल शुरू हो चुका है। मुसलमानों को फिर से सड़कों पर बिठाया जाने लगा है, और उन्हें सड़कों पर लाने वालों में मौलाना है, मुस्लिम बोर्ड है, मोदी विरोधी सियासी पार्टियां हैं, जिनका काम ही मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना है, बहकाना है। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है हिंदू गांव। बाबा इसमें कट्टर हिंदुओं को बसाएंगे। इसमें कितने हिंदुओं को जगह मिलेगी, ऐसे कितने गांव बनेंगे? अगर बाबा बागेश्वर का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो फायदा क्या होगा, किसको होगा? बाबा बागेश्वर की इस बात पर देश के बड़े बड़े नेताओं की नजर है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का नया कैलेंडर बिल्कुल तैयार है। उन्होंने पिछले 2 महीने में बिहार, एमपी, यूपी और गुजरात यहां के ताबड़तोड़ दौरे किए। अब रामनवमी आने वाली है, हनुमान जी के नाम पर बाबा बागेश्वर माहौल बनाएंगे, और उसके बाद का क्या प्लान है ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी से पहले बाबा बागेश्वर ने हिंदू गांव की नींव क्यों रखी? जहां बरसात नहीं होती है वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। रामनवमी से पहले बाबा बागेश्वर का हिंदुओं के लिए मैसेज क्या है? हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। रामनवमी से पहले योगी बाबा ने हिंदुओं को किस संकल्प की याद दिलाई? प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती से हिंदुओं को क्या मैसेज दिया? रामनवमी से पहले ये 4 तस्वीरें 100 करोड़ हिंदुओं को गर्व से भर देंगी, हिंदू फोर्स को रिचार्ज कर देंगी, हिंदुओं को पूरे देश में एकजुट कर देंगी। बीते 24 घंटे में यही संदेश विदेशी धरती से प्रधानमंत्री ने दिया, यूपी से योगी आदित्यनाथ ने दिया, और बुंदेलखंड से हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री ने दिया। महाकुंभ के बाद रामनवमी का पर्व हिंदू फोर्स को रिचार्ज करने का सबसे बड़ा मौका है। बाबा बागेश्वर जब हिंदू राष्ट्र के मिशन को पूरा करने की बात करते थे तो विरोधी उनका मजाक उड़ाते थे। भारत हिंदू राष्ट्र की, सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा बागेश्वर ने रामनवमी से पहले हिंदू गांव की नींव रखकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। आधार शक्ति नमः, पृथ्वी नमः, भूमि नमः, वसुंधराय नमः, प्रार्थना 100 करोड़ हिंदुओं को इसका ब्लूप्रिंट भी बता दिया है कि कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा पहले हिंदू गांव बनाएंगे, फिर हिंदू जिला बनाएंगे, फिर हिंदू राज्य आकार लेगा, फिर हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे, हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे, हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे, और उन हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प ठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम
बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल। बाबा बागेश्वर 5 महीने बाद हिंदू राष्ट्र के लिए एक और यात्रा निकालने वाले हैं। इन 5 महीनों में बाबा 600 ग्राम पंचायतों को जोड़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी कोर टीम को दी है। हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला में बाबा जिन कट्टर हिंदुओं की बात करते हैं वो इन्हीं गांवों में तैयार होंगे। 600 ग्राम पंचायतों को 5 महीने में जोड़कर जो होने वाली पदयात्रा है, उस पदयात्रा के लिए गांव गांव सुंदरकांड का मंडल बनाएंगे। फिर प्रदेश को जोड़ा जाएगा और एक दिन आएगा जब देश जुड़ जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। तो हमारी प्रार्थना है इस तैयारी में सभी हिंदू जुटें। ये देश को बदलने की तैयारी है, ये देश की दशा और दिशा सुधारने की तैयारी है, ये देश में नई क्रांति की लहर लाने की तैयारी है, ये देश में कट्टर हिंदू बनाने की तैयारी है, ये देश में हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी है। बाबा बागेश्वर हर गांव में एक सुंदरकांड मंडल बनाएंगे। इसमें हर जाति के लोग शामिल होंगे। हर गांव में एक प्रभारी होगा। 10 गांव को जोड़कर एक मंडल बनाएंगे जो जिले की कोर टीम से जुड़ेगा। सुंदरकांड मंडल में शामिल हर मेंबर को मंगलवार के दिन गांव में सुंदरकांड का पाठ करना होगा। गांव के जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों की लिस्ट बनानी होगी। बाबा सबके सहयोग से पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएंगे। हर 4 महीने में सुंदरकांड मंडलों की मीटिंग बागेश्वर धाम में होगी। उन सभी ग्राम पंचायतों में एक एक प्रभारी बनाया जाएगा। वह प्रभारी एक मंडल के प्रभारी से जुड़ा होगा। 10 गांव का एक मंडल बनाया जाएगा। वह मंडल जिला के अध्यक्ष से जुड़ा होगा। जिले का एक अध्यक्ष होगा और वह सभी फिर प्रभारी अपने सदस्यों को लेकर हर 3 से 4 महीने में बागेश्वर धाम आकर हम उनसे संवाद करेंगे, नए विचार रखेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, जरूरत क्षेत्रों में कथाओं के लिए वहां पर प्रोत्साहित करेंगे, वह सनातनीय कट्टर हिंदुओं को वहां पहुंचाएंगे, वह जीर्ण शीर्ण मंदिरों के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उन सब मंडलों के साथ, गांव के उस सुंदरकांड के मंडल के साथ पदयात्रा करके आंदोलन नहीं आंदोलित खड़ा करेंगे। जैसे जैसे हिंदू जुड़ता जाएगा, हिंदुओं की ताकत बढ़ती जाएगी। हिंदू एकता को मजबूत करने के लिए बाबा बागेश्वर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं में जा रहे हैं। पहले बिहार गए, फिर मध्य प्रदेश लौटे, फिर यूपी आए। 5 से 11 अप्रैल तक महाराष्ट्र में कथा सुनाएंगे। महाराष्ट्र से पहले बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला गुजरात पहुंच गए हैं। जामनगर में वो अनंत अंबानी की पदयात्रा में शामिल हुए। अनंत अंबानी जामनगर से द्वारकाधीश तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं जो 10 अप्रैल तक चलेगी। अनंत अंबानी की पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ हजारों सनातनी भी पैदल चल रहे हैं। इस दौरान दोनों ने हनुमान चालीसा भी गाई और रामायण पाठ भी किया। देश में हिंदू वोट का सबसे तगड़ा रिमोट बाबा बागेश्वर के पास है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। गुजरात में 2027 में विधानसभा चुनाव है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियों की ठठरी बांधकर बीजेपी को हिंदू वोट का एज दिला रहे हैं। हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र मिशन के बीच बाबा क्रिकेट खेलने का आनंद लेना भी नहीं भूलते। अपनी कथाओं में वो जैसे विरोधियों पर बाउंसर फेंकते हैं, वैसे ही क्रिकेट की पिच पर भी फेंकते हैं। बैटिंग आने पर बाबा बागेश्वर चौके छक्के भी जमकर उड़ाते हैं। बीच में जब मौका मिलता है तो किसी बैंक के बुलावे पर एटीएम का उद्घाटन भी कर देते हैं। बाबा बागेश्वर के हिंदू गांव में मठ, मंदिर, पूजा पाठ के साथ साथ क्रिकेट की पिच और एटीएम जैसी सब सुविधाएं भी हैं। बाबा अपने पहले हिंदू गांव में 1000 घर बना रहे हैं। जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान, 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसीलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा।
बागेश्वर धाम के पास में। हिंदुत्व के सबसे बड़े सेंटर यूपी में रामनवमी की भव्य तैयारी है। इस दिन प्रदेश के हर जिले में रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। पूरे प्रदेश में मंदिरों को सजाने का आदेश योगी सरकार ने दिया है। अयोध्या के राम मंदिर में दोपहर 12 बजे प्रभु राम का सूर्य तिलक होगा। भक्तों को प्रभु राम के दर्शन आराम से मिले, इसके लिए टाइमिंग भी बढ़ाई गई है। रात 11 बजे तक राम मंदिर खुला रहेगा। ये वही यूपी है जहां रामनवमी पर कभी कर्फ्यू लगता था। हिंदुओं ने 2017 और 2022 में एकजुटता दिखाई तो उनके तीज त्योहार और पर्व भव्य और दिव्य तरीके से मनाए जा रहे हैं। यही बात योगी 2027 और 2029 के लिए हिंदुओं को याद दिला रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर हम सब का संकल्प होना चाहिए, भगवान राम का यह प्राचीन राम मंदिर एक भव्य और दिव्य रूप में एक बार फिर से जगमगा करके अपने प्राचीन गौरव की परंपरा के साथ आगे बढ़ता रहे, क्योंकि इन परंपराओं ने भारत की विरासत को बहुत कुछ दिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य ने सनातन धर्म से जुड़े हुए हर जाति से जुड़े हुए शिष्य बना दिए। जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक पवित्र परंपरा, एक पवित्र परंपरा। कौन नहीं उस परंपरा में दीक्षित हुआ, और उस परंपरा के साथ यहां पर आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उस पवित्र परंपरा का संरक्षण करना, उसका समर्थन करना, हर स्तर पर उसे सहयोग प्रदान करना, यह हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है और युग धर्म के अनुरूप हमारा कर्तव्य भी बनता है। रामनवमी पर कर्फ्यू लगाने वाले जरा ध्यान से देखें योगी के राज में क्या बदला है। रामनवमी को सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे। मीट की दुकानें अगर गलती से भी खोल दी तो इलाज महंगा पड़ेगा। यूपी में मठ मंदिरों से 500 मीटर की दूरी तक मीट बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। महाकुंभ के बाद रामनवमी हिंदू फोर्स की पावर दिखाने का सबसे बड़ा मौका है। विरोधी कोई हरकत न करें, इसके लिए योगी सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जब पूरा देश एक स्वर में अपने नेतृत्व के साथ खड़ा होकर के बोलता है, तब 500 वर्षों की दास्ता की बेड़ियां टूटती हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि फिर से भव्य स्वरूप लेता हुआ दिखाई देता है। जब पूरा देश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, तब महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक देश और दुनिया का श्रद्धालु आकर के भारत के सनातन की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है।